जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वाणी राजपूत जी की लिखी हुई एक शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए और लेकर आती रहूँगी। भाभी, क्यों रो रही हैं आप? ठीक तो है ना? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे हाँ, आज तो हवन था ना। आपने सुबह से कुछ खाया या नहीं? जानती नहीं हो क्या अपनी ताई सास सुनीता जी को, जो पति से पहले तो भोजन करने नहीं देती। तो ये तो मेहमान है। अगर मैंने सब मेहमानों से पहले भोजन कर लिया तो तूफान आ जाएगा। और ऊपर से तुर्रा अलग कि यह हमारी संस्कृति में नहीं है। मगर भाभी, अभी तो 3 बजने को आए हैं और सभी का भोजन चल रहा है और पूरा होते होते 5 बजेंगे। वह सब तो खा ही रहे हैं। घर के बच्चों और पुरुषों ने खा लिया है और वह सभी मेहमानों को भोजन परोस रहे हैं। तो आप भी खा लीजिए। ऐसे तो आपकी और आपके होने वाले बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा रुको, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, कहकर यति अपनी ताई जी की बहू सुनैना, जो माँ बनने वाली थी, के लिए 2 पत्तल में खाना ले आई। भोजन देख के यति के पेट में भी बल पड़ने लगे। वह भी साथ देने के लिए बैठ गई और दोनों भोजन करने लगी। अभी 2 निवाले ही डाले थे कि रसोई में से सुनीता जी आ गई और देखकर आग बबूला हो गई। गुस्से से हाथ पैर कांपने लगे और बोलना शुरू किया। रे मर जाओ रे, कोई लाज शर्म नहीं है क्या? कहाँ गई तुम दोनों की सारी संस्कृति? यही सीख और देख कर आई हो क्या मायके से? सुनीता जी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। अभी खाना खाने पर संस्कृति कहाँ से बीच में आ गई ताई जी? यति बोली। मेहमान भगवान का रूप होता है। यह हमारी संस्कृति नहीं कि हम उनसे पहले ही भोजन कर लें। सुनीता जी आंखें दिखाते हुए बोली। तो मेहमान केवल स्त्रियों के लिए ही भगवान होता है क्या? पुरुषों के लिए नहीं होता क्या ताई जी? देख ले क्षमा, यति की सास, कैसे बड़बड़ा रही है वो तेरी बहू। यही सलीका है बड़ों से बात करने का? सुनीता जी बर्तन पटकने लगी। सलीका नहीं, जहाँ बड़ों की गलत बात को भी हंस हंस कर कहा जाए तो लानत है हमारी संस्कृति पर, जो गलत बात का भी विरोध नहीं कर सकते। जब पुरुषों बच्चों ने भोजन कर लिया तो घर की औरत क्यों नहीं खा सकती? अब पुरुष भी तो घर की महिलाओं को भोजन परोसकर खिला सकते हैं। यह कहाँ की बात है? मेहमान भगवान है तो कृपया भगवान वह सिर्फ स्त्री के लिए ही है। अभी जब सब मेहमान चले जाएं तब खाएगी, जब पति खा ले तब खाएगी। पति देर रात चाहे कितने बजे भी आए, मगर तुम पहले नहीं खाना। यह सब क्या है? वह सुबह से भूखी है। वह माँ बनने वाली है। पूजा में इतना विलंब हो गया तो क्या उन्हें सारा दिन भूखा रखेगी? अभी इसके बाद पूरे घर भर का ध्यान रखने की उम्मीद भी घर की स्त्री से ही की जाएगी। तो ध्यान पति ने रखना है या घर की स्त्री को? तुम्हें ही रखना है। पर यह हमारी संस्कृति नहीं। तुम एक सभ्य समाज की बहू नहीं हो। मजबूरी वश की कहीं उन्हें कोई कुछ ना कह दे। समाजी भी सुनीता जी की हाँ में हाँ मिलाने लगी। और कल को जब यही घर की स्त्री बीमार पड़ जाती है तब भी आप लोगों का दूसरा ताना तैयार रहता है, उसके लिए कि अपना ध्यान तो तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। तब क्या कहेंगे? तब क्या यह एक सभ्य समाज की जिम्मेदारी होगी या संस्कृति के नाम पर ढोल बजाएंगी? तो आज जब हम स्त्रियां खुद का ध्यान रख रही हैं तो बार बार उन्हें यह हमारी संस्कृति नहीं, यह हमारी संस्कृति नहीं कहकर शर्मसार करना बंद करिए। यदि आप भूखा रह सकती है तो वह आपका चयन है,
मगर यही बात दूसरे पर थोपना कहाँ की समझदारी है ताई जी और मम्मी जी। आपसे भी भूखा नहीं रहा जाए तो भोजन करिए, मगर दूसरे को यह हमारी संस्कृति नहीं, यह हमारी संस्कृति नहीं कह कहकर शर्मसार करना बंद करो। हमारी संस्कृति में भले घर की महिलाएं तो निर्जला व्रत तक रख लेती है, हाँ, और मन ही मन ना जाने कितनी कड़वाहट और गुस्से से भरी होती है। जो शरीर आपकी सदैव रक्षा करता है, ऐसे उस शरीर का अन्न जल क्यों त्यागना है जो शरीर को कष्ट दे, जबकि यही शरीर आपके काम आता है। यह स्वस्थ है तो सब मित्र है। त्यागो तो अपने अंदर का गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन त्यागो। और यह हमारी संस्कृति नहीं, यह हमारी संस्कृति नहीं का राग अलापना बंद करें। यति बहु सही कह रही है, बेफालतू का हंगामा करने से अच्छा है भोजन कर लो, गुस्सा शांत हो जाएगा तुम लोगों का। घर के सभी पुरुष भी यति की बात पर सहमति दिखाते हुए बोले, अरे पर ऐसे कैसे? ताई जी गुस्से में। ताई जी अभी आप गुस्सा मत करिए और यह लीजिए, बाहर सभी मेहमान भोजन कर रहे हैं, आप और मम्मी जी भी भोजन करिए और शांत रहिए। जान है तो जहान है, कहते यति ने मुस्कुराते गुस्से में बैठे ताई जी के मुंह में रोटी का निवाला डाल दिया। देखा, पढ़ी लिखी बहू लाने का यही फायदा होता है, जो तुम जैसी बुद्धू औरतों की आंखें खोल दे। दोस्तों, अगर किसी की भावनाओं को आहत किया हो तो क्षमा चाहती हूँ, पर हमारी संस्कृति गलत बात कभी नहीं सिखाती। बस थोड़ा गहन विचार करके देखें, मन से नकारात्मक प्रभाव हटाइए और किसी भी महिलाओं को यह हमारी संस्कृति नहीं, यह हमारी संस्कृति नहीं कह कहकर उसको शर्मसार करना बंद करिए। आपका क्या मानना है? मेरी काल्पनिक कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा।